एनर्जी बैंड, बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड सर वो 8 है, वो दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन भी था। 8, अच्छा उसके ऊपर वाला, चलो ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। हाँ सर। एनर्जी, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड में हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप के बेसिस पे फिर हमने सेमीकंडक्टर लिखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए जो है तुम्हारे पास वो जो नोट्स है उसमें टेबल बनाया होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एन टाइप, यस सर। ये सारा वो जो है कंपेयर कर सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये कंपैरिजन जो है 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट जो है इसमें याद रहना चाहिए जो भी। तो इंट्रिंसिक तो हो गया प्योर, प्योर में करते हैं डोपिंग, प्योर में करते हैं डोपिंग, डोपिंग से हमको मिलता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो जाएगा एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप एंड ये हो जाएगा पी टाइप। ये जो है होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई और म्यू होल प्लस म्यू इलेक्ट्रॉन, यही होती है एन ई, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो वी डी डिवाइडेड बाई जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करके ये मोबिलिटी के टर्म्स में होता है, मोबिलिटी के टर्म्स में। पी टाइप है तो भाई होल का नंबर बहुत ज़्यादा है, होल का नंबर ज़्यादा है तो पी टाइप की कंडक्टिविटी हो जाएगी वो एन ई इंटू म्यू एच, एन टाइप की कंडक्टिविटी हो जाएगी एन ई इंटू म्यू ए, एन ई इंटू म्यू ई। ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये कैसे बनता है डोनर टाइप इम्प्योरिटीज से, ये कैसे बनता है एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज से। तो इनका जो कंडक्शन, एक्सेप्टर टाइप, इनका जो बैंड बैंड डायग्राम होगा पी टाइप्स बन जाएंगे, तो पी टाइप्स में क्या हो जाएंगे, होल्स का नंबर बढ़ जाएगा। होल्स कहाँ पे बहुत लोकेटेड ज्यादा हो होते हैं, जाएगा। बैलेंस बैलेंस बैंड में, होल्स जो है वो बैलेंस बैंड में बढ़ जाएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे होल्स का नंबर उतने ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो ये तो हुआ, ये इनका बैंड डायग्राम हो गया, ये इनका मैकेनिज्म हो गया। तो इनके बारे में पी टाइप वर्सेस एन टाइप, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, कंडक्शन बैंड वर्सेस बैलेंस बैंड, ये सारा कुछ है। कंडक्शन बैंड के बारे में कुछ आ गया तो क्या है, कंडक्शन बैंड पहला तो हो गया हाईएस्ट अनफील्ड बैंड। कंडक्शन बैंड जो है वो मेटल के लिए ओवरलैपिंग होता है, और वैलेंस बैंड से जो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं उनका कुछ गैप होता है। वो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट जो, में, कंडक्शन बैंड का, हाँ लोएस्ट अनफील्ड बैंड। कंडक्शन बैंड का जो, कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से रिलेटिवली फ्री होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंडक्शन बैंड के बारे में, दो चार इंफॉर्मेशन। अब पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, पीएन डायोड का फॉर्मेशन हुआ तो हो जाएगा पीएन जंक्शन। पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एन टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोनों को हमने बाय सुटेबल मेथड, सुटेबल मेथड का मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि पी और एन को केवल हम ऐसे चिपका देंगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जो है बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स हैं कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको हमने एक जो एक सीवीडी रिएक्टर होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर में क्या है, उसके वेपर एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के वेपर्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर रख दिया और उसके ऊपर क्या है वो पी टाइप कंडेंस हो रहा है, तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो सुटेबल मेथड्स ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या पी और एन को ज्वाइन करने से, मैकेनिकली ज्वाइन करने से पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लॉजिकल सी बात है, वो तो एटॉमिक लेवल पे ये सब होना चाहिए, एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट होगा, ऐसे थोड़ी दो पीएन आसपास रख देंगे तो हो जाएगा। तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है।
अब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है, जो बोल्ड सर्किल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है होल्स, इसके अंदर जो है होल्स हैं। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये दोनों प्रेजेंट हैं। हमने डोपिंग किया है, डोपिंग का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट जो जनरल डोपिंग का लेवल होता है 1 फॉरेन इम्प्योरिटीज पर प्योर इम्प्योरिटीज 10⁸ ऑफ सिलिकॉन। इतना मतलब सिलिकॉन के इतने एटम पे इतने एक एटम हम ऐड करते हैं उस रेशियो में। तो दिया हुआ है कि 2 ग्राम सिलिकॉन है, 5 ग्राम सिलिकॉन है, तो उसमें निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सिलिकॉन के, और एक के ऊपर इतना है 10⁸ के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो कितना हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें जब जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो तुम्हें पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, explain the formation of PN junction या write down the processes involved in PN junction formation। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब हम करंट वरेंट, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज मैं बता दूं जो कि तुम्हारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। वैसे ही सोचना है कि जो पीएन जंक्शन है या जो ट्रांजिस्टर है, जो हमारे जो सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, पीएन जंक्शन या पीएन डायोड, इसको डायोड भी बोलते हैं, पीएन डायोड is a unidirectional devices। यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस का मतलब है इनमें करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा, वन वे है, वन वे। इसको कंडक्टर की तरह से नहीं सोचना है कभी भी। कंडक्टर की तरह से सोचोगे तो फिर जो है अननेसेसरी अपना दिमाग उलझाओगे इधर उधर। कि मान लो बैटरी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी सर, बैटरी के पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर देंगे तो करंट जो है ऐसे फ्लो होने लगेगी, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। तो कंडक्टर में फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। बट सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर में, पीएन डायोड में, ये सब में इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का नंबर ज्यादा होगा, कभी ज्यादा फ्लो करेंगे कभी कम फ्लो करेंगे, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस डायनेमिक होता है। इसमें वो डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले प्रोसेसेस के बारे में सोचो। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, प्रो होल्स जो है उसके अपोजिट अपने आप जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सिर्फ सोचना है, तो उसके अलावा होल्स के बारे में कुछ होगा तो उसके अपोजिट हो जाएगा। पीएन डायोड, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आर सुटेबली ज्वाइंट, दे विल फॉर्म द पीएन जंक्शन। अब एन साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एन साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं, एक दो होल्स इधर भी हैं। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, डिफ्यूज कर रहे हैं। इनके डिफ्यूजन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करें, इधर से अप्लाई करें या उधर से अप्लाई करें, क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां से कभी भी अगर पीएन जंक्शन फॉर्म होगा तो जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी डायरेक्शन में डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सर फील्ड अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे तो नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा तो जंक्शन भी फॉर्म नहीं होगा, तो कुछ डिस्कशन का मतलब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा फील्ड होगा, मान लो इसके जाने को रोक ही दिया गया तो फॉर्म ही नहीं होगा, तो बात खत्म। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जाएगा। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n side to p side, n side to p side। तो इस चार्ज के मोशन के वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से क्या होती है? एक करंट सेट होती है
दैट करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो वो एक डिफ्यूजन करंट है। तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। What is the reason for diffusion current? Concentration difference. Direction of diffusion current from P to N. इसके बाद क्या होगा? जब ये इधर आएगा तो ये तो पहले न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से आया तो ये तो पहले न्यूट्रल था, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए तो ये निगेटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब आएंगे तो होल्स के साथ कंबाइन कर लेंगे, ये आएंगे तो होल्स के साथ कंबाइन कर लेंगे। डिफ्यूजन की वजह से आए तो होल्स के साथ कंबाइन कर ले, होल के साथ जब कंबाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बैंड गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को जनरेट कर दे, तो जनरेट कर दे तो वो प्रोसेस अभी छोड़ो। ये आया, कंबाइन किया, कंबाइन करके इस बॉर्डर के आसपास, बॉर्डर के आसपास, जंक्शन के आसपास के होल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ होल्स थे तो उनको जो है कवर कर दिया प्लेन, तो ये जो है इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो धीरे धीरे जंक्शन के आसपास चार्ज कैरियर्स क्लीन होते जाएंगे, मतलब चार्ज कैरियर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपस में। तो ऐसा करते करते कुछ रीजन जो है वो नो चार्ज कैरियर्स, दिस रीजन, सम रीजन जो है वो चार्ज कैरियर से फ्री हो जाएगा। नोमैन्स लैंड टाइप का, जो दो कंट्री के बॉर्डर के आसपास एक नोमैन्स लैंड होता है, यस सर। वैसा वैसा टाइप का हो जाएगा ये। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, इसको बोलते हैं डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री फ्रॉम द चार्ज कैरियर, रीजन फ्री फ्रॉम द चार्ज कैरियर, ऐसा बोल सकते हैं। प्लस प्लस वाला इलेक्ट्रॉन जो आ गया इसलिए। हाँ, फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। सर उधर तो जहाँ से वो आया इलेक्ट्रॉन सर, उधर होल्स नहीं बनेंगे? वहां पे ये तो जहाँ फ्री से होल्स नहीं बनेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे था ना। एन टाइप में ज्यादातर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल्स है वहां पे, उनके आने से होल्स नहीं बन रहा है, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सारा बॉन्ड फॉर्म करने के बाद वो है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। डिप्लीशन रीजन, रीजन फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, ये डिप्लीशन रीजन बन गया। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ कितनी होती है? डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की होती है। अब ये प्रोसेस हो गया, तो मूव किए, मूव करने के बाद जो है डिप्लीशन बन गया, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या है? इट इज अ रीजन नियर द जंक्शन विच इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर से फ्री है रीजन वो, क्योंकि उधर का इलेक्ट्रॉन आया, इधर के होल को डिस्ट्रॉय कर लिया, काम खत्म। अब क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? ये प्रोसेस नहीं चलेगा। क्यों? कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, भाई ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो यस जाएगी, सर। इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। या मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेट हो गई, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सेट हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट चार्ज कैरियर मान लो एंटर करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो जो जो फील्ड सेट हुई है वो उसको रिपेल कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन चलता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, फील्ड बढ़ता जाएगा, फील्ड बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना बंद हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना बंद हो जाएगा, कि जो भाई ड्राइविंग फोर्स है वो बैलेंस कर लिया इसको, भाई जो उसके पास वेलोसिटी है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, शायद कंसंट्रेशन डिफरेंस में फिक्स लॉ पढ़ा होगा ऐसा, या नहीं पढ़ा होगा तो जो भी ऑस्मोसिस वॉस्मोसिस पढ़ा होगा कुछ, तो
उसमें क्या है कि हाँ कंसंट्रेशन सर। कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, तो वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वो मूव कर रहा है। अब एक्सटर्नल फील्ड उसको जो है प्रिवेंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक बैरियर एग्जिस्ट कर जा रही है जिसको हम बोलते हैं बैरियर फील्ड और बैरियर पोटेंशियल, और पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। इट स्टॉप्स द मेजॉरिटी कैरियर, इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बैरियर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए है। बैरियर मेजॉरिटी का अपोज कर रहा है, मेजॉरिटी को नहीं जाने देगा। अब ये सेट हो गया, धीरे धीरे बैरियर स्ट्रांग होता जा रहा है। बैरियर स्ट्रांग होने का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू E बाई डी, E इज इक्वल टू V बाई डी, V बाई डी। तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो, इस पोटेंशियल बैरियर का पॉजिटिव साइड किस साइड है, पॉजिटिव साइड एन साइड है, पॉजिटिव एन साइड है, और नेगेटिव पी साइड है इस फील्ड का। तो ये जो है जाने नहीं दे रहा, अब नेक्स्ट जाने नहीं देगा, तो अब वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी चलता है, इसके साथ साथ ये तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया, एक दूसरी करंट भी फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब वो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है कि इस डिप्लीशन रीजन में, जैसे कि जब ये आया तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जितने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हुए, कंबाइन कर गए, कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। तो जब कंबाइन करेंगे तो बैंड गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगी भाई, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहीं पे जनरेट कर सकती है, ब्रेक करेगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज होगी, और इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा इस रीजन में, वो सोचो किधर जाएगा। यहाँ पे सपोज करो कि बॉन्ड कोई ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने की वजह से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगा और होल को इधर पुश कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, मतलब ड्रिफ्ट करा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सर सर किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव क्या होगा सर, ये ड्रिफ्ट करंट की सर डायरेक्शन कैसे बनाए सर? ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट क्यों है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग इज ऑलवेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। तो ड्रिफ्ट करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्टिंग की वजह से होगी। चार्ज को जब वो ड्रिफ्ट करेगा, भाई चार्ज है कहाँ, चार्ज इधर है, यहाँ पे है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। अब हम ड्रिफ्ट वाले को, सिर्फ ड्रिफ्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे ये जंक्शन है, जंक्शन में डिप्लीशन रीजन सेट हो गया, डिप्लीशन रीजन में जो है अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे क्रिएट होते हैं इन द डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा इन द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर क्रिएट होगा, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है होल। वो होल कहाँ से आ रहा है भाई, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, भाई बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, अरे इधर से बहुत सारे डिफ्यूज करके जा रहे हैं, होल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी जो है किसी दूसरे बॉन्ड को ब्रेक कर दे रही है। ब्रेक करिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन और जनरेशन, वो दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन एंड जनरेशन, दो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मान लो कि भाई यहाँ पे भी हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लो कहोगे सर ये वहीं क्यों हो रहा है, अरे इधर भी हो सकता है कहीं पे, मान लो बॉन्ड किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वजह से ब्रेक होते हैं, बट यहाँ पे कोई ड्रिफ्ट करने के लिए फील्ड नहीं है, इधर कोई फील्ड नहीं है, इस रीजन में फील्ड है।
तो अगर डिप्लीशन रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं तो वो उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करा देगी, नेगेटिव चार्ज को इस साइड में, पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में। तो भाई जब चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट होगी किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया है तो करंट जो है इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। समझे? तो ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन टू पी, ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन टू पी और डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जब जंक्शन फॉर्म में हो गया, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन, आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन। जितना ड्रिफ्ट करंट है उतना डिफ्यूजन करंट है, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब वो स्टैटिक सा दिखता है बट वो उसमें जो है प्रोसेसेस चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। तो ये जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मोमेंटली जो है हमेशा क्या है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटर इधर से जो है, इधर से आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, सोचो यहाँ पे एक जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर आएगा तो यहाँ इधर तो पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, फील्ड डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देखेगा कि भाई तुरंत फील्ड कमजोर हो गया, चलो ये ऐसे फिर से आ जाएगा, फिर से फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये डायनामिक प्रोसेस चल रहा है, एक इधर गया, एक इधर आया, एक इधर गया, एक इधर गया, दोनों जो है साइमल्टेनियसली चल रहा है। समझे? क्यों सर वो फील्ड डिक्रीज कैसे हुआ? सर वो फील्ड कैसे डिक्रीज हुआ था? यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिप्लीशन रीजन में अगर ब्रेक होके वापस आ रहा है डिप्लीशन रीजन में कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन अगर माइग्रेट होकर इधर आएगा तो पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा। पहले जो पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन्स तो एन से पी जा रहे हैं, हाँ यस सर। अब इस फील्ड की वजह से वो पी से एन जाएंगे तो उधर पॉजिटिव कम होगा, तो फिर पॉजिटिव कम हुआ तो फिर से उधर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस करके रहेंगे। तो डिफ्यूजन करंट क्यों जनरेट हो रही है? ड्यू टू चार्ज क्रिएटेड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उनके वजह से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रही है। और डिफ्यूजन क्यों हो रही है? डिफ्यूजन इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफरेंट है तो वो जनरेट हो रही है। समझे? यस सर। हाँ सर। तो बोलो भाई। सर डिप्रेशन रीजन में कोई चार्ज नहीं होता, डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, चार्ज, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। चार्ज बोलेंगे तो डिप्लीशन रीजन का हाफ पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। कैरियर्स नहीं है, ये सर स्टैटिक चार्ज है। फिर हाँ, स्टैटिक चार्ज है, फ्री कैरियर्स नहीं है। ये सर ठीक है, तो इसमें अगर हम चार्ज के टर्म्स में देखेंगे, चार्ज के टर्म्स में तो कुछ यहाँ पे Q है और ये डिस्टेंस है, तो इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इधर कुछ नेगेटिव चार्ज है, इधर कुछ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ बैरियर है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर प्लॉट करते हैं, ऐसा ग्राफ होगा, पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लेते हैं, यहाँ से अगर हम ज़ीरो लेते हैं इस पॉइंट पे, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हम क्या जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऐसे, वोल्टेज जो है इंक्रीज होगा, फील्ड के अपोजिट में वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम। ठीक है, बात समझ में आई? डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, और इसका पोटेंशियल बैरियर।
पोटेंशियल बैरियर क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, क्या मैकेनिज्म है, समझ गए? तो मुझे ये बताओ, सर बोलो। वो ड्रिफ्ट सर वो ड्रिफ्ट करंट तो समझ में नहीं आ रहा। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट जो है वो चार्ज के ड्रिफ्ट होने की वजह से है, ठीक है, चार्ज के ड्रिफ्ट होने की वजह से। ड्रिफ्ट मतलब क्या, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है। चार्ज के ड्रिफ्ट के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, डिप्लीशन रीजन में। मतलब डिप्लीशन रीजन के चार्जेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट कराएगा। वो चार्ज कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो चार्ज जो है बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जनरेट हो रहा है। वो ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करने से एनर्जी मिल रही है, जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होंगे तो चार्ज कैरियर्स फ्री होंगे डिप्लीशन रीजन में। भाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट हुआ, होल एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये फील्ड इसको इधर पुश कर देगा, ये इधर पुश कर देगा, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया? हाँ सर, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट में कैसे? वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए ना। ना ना, करंट इस चार्ज के मोशन को देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव जिधर जाता है उधर करंट, पॉजिटिव इधर जा रहा है या नेगेटिव इधर जा रहा है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कैसे निकाला था, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ डिफ्यूज सर हो रहा है, तो ये आई डिफ्यूजन यहाँ पे है। अभी ये ड्रिफ्ट जो है नेगेटिव इधर जा रहा है, तो आई ड्रिफ्ट अपोजिट है उसके, ठीक है। यस हाँ सर। सर। तो ये बताना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, width of depletion region, what will be effect on width of depletion region if we increase the, पहला है डोपिंग लेवल, दूसरा है टेम्परेचर। कि इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ डोपिंग लेवल। डोपिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। रिमेन सेम। मेन सेम। रिमेन सेम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज, क्या हो सकता है रीजन? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे सोचना है कि भाई जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिपेंड कर रही थी किस चीज पे, भाई जितना इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो मान लो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर डोपिंग का लेवल कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। अगर लो डोपिंग है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है उनके बीच के स्पेसिंग ज्यादा होगा लो डोपिंग में। तो ये जो है 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तब जो है उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज फील्ड जनरेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन का जाना डिफिकल्ट कर देगा। अगर डोप तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कंबाइन करेंगे तो भाई कुछ तो इनको जंक्शन के आसपास ही मिल जाएंगे, फिर उसके बाद फिर इनको दूर जाना पड़ेगा। और मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है दूर तक स्प्रेड होंगे, समझ रहे हो, दूर तक स्प्रेड होंगे। चोर टाइप का है कोई, ठीक है, उसको मान लो 10,000 लूटना है। अब यहाँ पे 100 रुपए मिल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा गांव ज्यादा घर लूटना पड़ेगा उसको। ऐसे डोपिंग का लेवल ज्यादा है, तो सब कुछ एकदम बॉर्डर पे अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज।
तुरंत ये 10 आएंगे, तुरंत यहीं कंबाइन कर लेंगे, बात खत्म, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उस 10 इलेक्ट्रॉन से ही उतनी फील्ड यहां पे सेट हो जाएगी कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि जब डोपिंग का लेवल हाई होगा तो चार्ज कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन वहीं पे बॉर्डर के जंक्शन के पास में ही मिल जाएंगे, वो उनके साथ कंबाइन करके रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। बट अगर डोपिंग लेवल कम है तो उनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। जी सर। समझ रहे हो, मतलब वो स्प्रेड हो जाएंगे ज्यादा डिस्टेंस तक। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द डोपिंग लेवल, ऑन इंक्रीजिंग द डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल अगर हम इंक्रीज करते हैं तो विड्थ क्या होगा, विड्थ विल डिक्रीज, विड्थ विल डिक्रीज। डिक्रीज। कि सेम डिजायर्ड फील्ड सेटअप करने के लिए उनको जो है होल्स नियर बाई में ही मिल जाएंगे, वहीं कंबाइन कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी और विड्थ ये ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। बट टेम्परेचर का इफेक्ट, भाई टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ही बढ़ते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। इफेक्ट तो दोनों का सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। On increasing the doping level, width of depletion region decreases. On increasing the temperature, width decreases. width जो है इनका डिक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मल लेवल में के कंपैरिजन में हाईली डोप्ड, तो हाईली डोप्ड हमारा होता है एक जेनर डायोड होता है जो कि हाईली डोप्ड होता है, तो वो हाई डोपिंग का लेवल होगा तो वो डिक्रीज कर जाएगा। वहां पे जेनर डायोड का विड्थ जो है सबसे कम होता है, डिप्लीशन रीजन। तो ये तो हुआ हमारे प्रोसेसेस जंक्शन फॉर्मेशन में। अब इनका जो सिंबल होता है ये होता है पी टाइप सिंबल, ये जो है सर्किट सिंबल जो है ये पी, ये पी के लिए ट्रायंगल और ये एन के लिए वर्टिकल लाइंस, पी और ये जो है एन। तो ये हो गया अपना पी एन डायोड, पी एन डायोड, ये पी एन डायोड। अब पी एन डायोड को जो है सर्किट में कनेक्ट करेंगे, पी एन डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायसिंग। Biasing is connecting the diode with the external circuit. Biasing is called connecting the diode with the potential difference, source of potential difference, or in the external circuit is called biasing. Biasing process है कनेक्ट करने का, कनेक्ट करेंगे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा बायसिंग। अब बायसिंग जो है वो दो टाइप से होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स्ड। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग कब हम बोलते हैं, व्हेन P इज कनेक्टेड विथ P एंड N इज कनेक्टेड विथ N, P प्लस से और N माइनस से, PP NN तो होगा वो फॉरवर्ड, P प्लस N माइनस, N नेगेटिव। प्लस का मतलब ये भी नहीं है, जो भी है ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये जो है लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि अगर ये डायोड है, इस डायोड को हम ऐसे बोलें कि ये जो है 0 पे है और ये 10 पे है तो ये फॉरवर्ड बायस है, और ये डायोड जो है ये -10 पे है और ये जो है -2 पे है, तो भी क्या है, तो ये नहीं सोचना है कि ये तो दोनों बायस्ड है, ये दोनों जो है माइनस फॉरवर्ड बायस्ड है। माइनस माइनस से कनेक्टेड है, ये दोनों माइनस माइनस से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं। ये क्या है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये हाई पोटेंशियल पे है, बस बी का मतलब क्या है कि ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो ये तो हुआ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को अगर हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में अगर हम बैटरीज को कनेक्ट करेंगे सर
सर आप जो बोले कि डायोड जो पीएन मतलब पीएन जंक्शन में जो होता है सर, वो यूनी डायरेक्शन में होता है सर, मतलब वो सर्किट में क्या करता है सर, मतलब उसका फ्लो, करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में कर दे। अभी आने तो दो, सर्किट आने दो, अभी बताता हूँ। यूनिडायरेक्शनल ठीक है। वाला जो रोल है वो रिवर्स वाले में थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मतलब ये है कि जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो हमेशा एन से पी की तरफ होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे ऐसे, मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो ज्यादा क्रॉस करेंगे। भाई नेगेटिव चार्ज जो है उसको पुल पुश कर रहा है तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स जाएंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाने लगेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देंगे तो जाएंगे इधर ही, कम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट उल्टा अच्छा। उल्टा नहीं जाएंगे कभी भी। हाँ उल्टा सर। अगर रिवर्स कर दिया इसका मतलब कि भाई जंक्शन ही नहीं फॉर्म होगा ना, तो बात ही खत्म है। सीधा सीधा हाँ, और सोचो वो कि अगर अगर हम रिवर्स मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये आगे ये कंफ्यूजन आता है कई लोगों को। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएगा ही नहीं तो जंक्शन बनेगा ही नहीं, डिप्लीशन रीजन होगा ही नहीं, बैरियर होगा ही नहीं, जंक्शन फॉर्म ही नहीं होगा, तो फिर मतलब ही क्या, बात खत्म, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। पीएन डायोड, पीएन डायोड के अंदर तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, तब वो डायोड रहा ही नहीं, खत्म काम। तो इसीलिए ये जो डायोड होते हैं, जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इनको कंडक्टर की तरह से नहीं सोचना है कि कंडक्टर में हम इधर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा। पोलैरिटी मैटर करती है, पोलैरिटी मैटर करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे पी को प्लस से करेंगे और एन को माइनस से करेंगे, तभी जो होगा वो फॉरवर्ड बोलेंगे, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। कंडक्टर में इतना कोई नहीं सोचता था, कंडक्टर में बस कनेक्ट कर दो, बात खत्म। तो यस सर। तो ये जो है कनेक्ट कर दिया पी एन डायोड। पी एन डायोड, पीएन, पी एन, डिफ्यूजन, डिप्लीशन, ड्रिफ्ट, इक्विलिब्रियम, junction formed. This junction is connected with the battery PP, PP, NN, NN. Potential difference P plus N minus. डिप्लीशन के अंदर फील्ड N से P की तरफ, बाहर की फील्ड एक्सटर्नल फील्ड P से N की तरफ। बाहर की फील्ड डिप्लीशन के फील्ड का अपोजिट है, मतलब डिप्लीशन में फील्ड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिप्लीशन में फील्ड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जब डिप्लीशन में फील्ड डिक्रीज कर जाएगी तो बैरियर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में जब भी हम कनेक्ट करेंगे डायोड को तो बैरियर डिक्रीज कर जाता है। बैरियर डिक्रीज करने से क्या होगा, क्या बैरियर जीरो भी हो सकता है? हाँ, और क्या। यहां से मान लो हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यहां से हमने फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो ऐसे सोचो कि यार इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.7 वोल्ट है। जब तक मान लो ये मेरा बैटरी है, ये बैटरी को मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ 0 से 5 वोल्ट तक के लिए। तो जब तक ये एक्सटर्नल बैटरी जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 से कम है, बैरियर के पोटेंशियल से कम है, ध्यान से समझना, बैरियर के पोटेंशियल से कम है, तब तक क्या वो इस फील्ड को जीरो कर पाएगा? भाई ऐसे समझो कि ये जो फॉरवर्ड बायस में हमारा पोटेंशियल बैरियर है और ये मेरी बाहर वाली बैटरी है, बाहर वाली बैटरी है। तो जब तक कि इस फील्ड को जीरो नहीं करेगा तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है एन का, वो इधर जंक्शन क्रॉस नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगी। जब तक कि ये बैरियर वाली फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा है। फील्ड हमने अप्लाई किया, बैरियर कम होना स्टार्ट हुआ, बट अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना नहीं स्टार्ट करेंगे। कुछ जा सकते हैं, कुछ जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये प्रेजेंट है। हम जो है फील्ड बढ़ाते गए, फील्ड बढ़ाते गए, फील्ड बढ़ाते जाए, किसी लेवल पे जाके यहाँ पे जितना फील्ड एक्सटर्नल है उतना बैरियर की फील्ड है। मतलब जब EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बैरियर, इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल फील्ड, ये क्या है, बैरियर की फील्ड। जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए, जब बिल्कुल इक्वल हो गए तो नेट फील्ड हो जाएगी जीरो,
जैसे ही नेट फील्ड जीरो हो जाएगी, बैरियर खत्म। बैरियर खत्म हो गया तो क्या होगा, ये चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब करंट का फ्लो कब तक स्टार्ट नहीं है, जब तक एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर तक नहीं है, बैरियर तक नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जब वोल्टेज तक नहीं पहुंचता। हाँ, तो वो जो बैरियर का पोटेंशियल है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज एंड नी वोल्टेज। तो देखो हो क्या रहा है कि जब तक जो V है, दिस V इज इक्वल टू जीरो टू VB बैरियर तक, तब तक फील्ड, तब तक करंट जीरो। जब तक पोटेंशियल अप्लाइड जो है बैरियर से कम है तब तक करंट जीरो, करंट जीरो, कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट नहीं है। और उसके बाद करंट आ रही है, उसके बाद जो है करंट आ रही है। क्यों हो रही है करंट, क्योंकि बैरियर जीरो हो गया। बैरियर जीरो होने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर गए। अब भाई जब जो करंट मेजॉरिटी की वजह से आ रही है वो करंट क्या होगी, वो करंट ज्यादा होगा। क्या माइनॉरिटी फ्लो कर पाएंगे, माइनॉरिटी फ्लो नहीं करते हैं। क्यों माइनॉरिटी फ्लो नहीं करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी का ये अपोज कर रहा है, माइनॉरिटी का अपोज कर रहा है। माइनॉरिटी के बारे में सोचो, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का होल इधर है, इसमें जो है होल है यहाँ पे, तो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी यहाँ से तो इसको तो इधर जाना है, ये तो रिपेल कर रहा है इसको। तो जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में शुरू में करंट जीरो है, फॉरवर्ड बायस में शुरू में जो करंट जीरो है, करंट जीरो है तो हम उसको बोल सकते हैं कि अप टू सम पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस डायोड का इनफाइनाइट है। करंट जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब डायोड का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज मेरा ज्यादा हो गया बैरियर से, या फिर कट इन वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज, ये ग्राफ के शेप की वजह से आता है, नी शेप का ग्राफ मिलता है इसलिए, कट इन वोल्टेज एंड नी वोल्टेज, देन जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, देन जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सडनली जो है करंट, और पहले जीरो था और सडनली सारे चार्ज कैरियर मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो एक तो मेजॉरिटी में नंबर है भाई, I इज इक्वल टू एन ई वीडी से सोचो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो जो है करंट इंक्रीज हो गई, करंट इंक्रीज हो गई तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है, बट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही भाई, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इतना स्मूथ तो होगा नहीं, तो ऑलमोस्ट जो है ये जीरो हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस। तो एक ही डिवाइस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने से अलग अलग रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस डायनेमिक रेजिस्टेंस है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो डायनेमिक नहीं है, उसको नहीं बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। V इज इक्वल टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, आर का कांस्टेंट होना इज ओम्स लॉ,
कंडक्टर के लिए कभी भी कोई भी करंट और कोई भी वोल्टेज लेंगे तो वो आर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, बट यहां पे क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, भाई करंट जीरो है, कभी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, करंट जीरो है, आई की वैल्यू जीरो पुट करोगे, आर इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, आर इन्फाइनाइट आ जाएगा तो इधर इन्फाइनाइट है, फिर करंट कुछ फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो गया। तो रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ। हम कभी भी V इक्वल टू आई आर अप्लाई करके एक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बट वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये है ओम्स लॉ, कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये है ओम्स लॉ। समझे बात को? तो हाँ सर। नॉन ओमिक Yes, को sir. हम क्या करेंगे, हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या है, आईवी ग्राफ। करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का सर्किट कैसे होगा, सर्किट डायग्राम रेफर करोगे नोट्स में, एग्जैक्टली जो है ऐसे ही बनाना है कि ये एमीटर की रीडिंग हम देखेंगे और यहाँ से जो है वोल्टेज की रीडिंग है, और ये जो है हमने पोटेंशियल यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। ये ऐसे 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 हुआ, ये हो जाएगा वोल्टेज, ईएमएफ है कुछ हमने कनेक्ट, ये पोटेंशियल डिवाइडर है और ये जो है स्लाइडर है। तो पोटेंशियल को हम चेंज करते रहेंगे, ये स्लाइडर यहाँ पे होगा तो जीरो पोटेंशियल होगा, फिर धीरे धीरे स्लाइडर को हम खिसकाते जाएंगे, ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा, तो हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे। एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे और ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, वही होगा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, आईवी ग्राफ और वोल्ट एम्पियर ग्राफ, ऐसा भी टर्म यूज होता है कई बार, वोल्ट एम्पियर ग्राफ। वोल्ट एम्पियर ग्राफ ही क्या है, वही करंट वोल्टेज ग्राफ, जिसको जो दिमाग में आ जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये करंट हमने दिखा दिया, फॉरवर्ड बायस की जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज, मिली एम्पियर के रेंज की होती है, मिली एम्पियर। करंट बढ़ गया मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि एकदम जहां कुछ नहीं था वहां कुछ आ गया, ऐसा। ये है वोल्टेज। तो इनिशियली क्या होगा भाई, मेरा जब मैं करंट अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो करंट। तो ये करंट जीरो है। उसके बाद सडनली सिलिकॉन डिवाइस है तो V इज इक्वल टू 0.7 पे, और जर्मेनियम है तो V इज इक्वल टू 0.3 पे, यहाँ से ग्राफ तुरंत राइज करना स्टार्ट होगा, ऐसे। तो हमारे हिसाब से तो ये बढ़ता जाना चाहिए ऐसे, बट ये नॉन लीनियरली ऐसे बढ़ता है, और हमारे हिसाब से ये जीरो आना चाहिए, बट थोड़े बहुत चार्ज कैरियर, थर्मल एनर्जी है, ये है वो है, 10 चीजें हैं, उसके वजह से हमारा कुछ ग्राफ ऐसे टाइप से मिलता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ को थ्योरेटिकली ये दोनों ग्राफ मिल सकता है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें अगर बनाना होगा इसमें तो दोनों में से ये वाला ग्राफ जो है बनाया जा सकता है, कि थ्योरेटिकली जीरो होना चाहिए, हमारे जो स्टडी है वो क्या बताती है, ऐसे जीरो होना चाहिए, उसके बाद ऐसे इंक्रीज करना चाहिए, बट एक्चुअल में कुछ करंट हमें मिलती है, तो कुछ करंट मिलेगी कि भाई चलो कुछ फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटी कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ जीरो वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू मिलेगी, उसके बाद ये सडनली जो है राइज करता है, शार्प इंक्रीज। तो शार्प इंक्रीज का जो ये वाला पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। शेप ऐसा है इसका, नी शेप का है, इसलिए इसका नाम है नी वोल्टेज। तो अप टू नी वोल्टेज नो करंट, प्रैक्टिकली जीरो करंट कुछ, और आफ्टर नी वोल्टेज ये जो है बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं किसी से कोई वैल्यू यहाँ पे करंट की दे दी गई मुझे, और यहाँ से कुछ वोल्टेज की दे दी गई, तो इसको हम लिखेंगे R इज इक्वल टू V बाई आई, और इसको हम बोलते हैं DC,
इसको बोलते हैं कई बार डीसी रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका है एसी रेजिस्टेंस, मतलब अगर वेरिएबल टाइप का कुछ है वोल्टेज, तो ये जो है हम इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट होगा यहाँ पे टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आई होगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी होगा। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डेल्टा वी, वाई एक्सिस पे डेल्टा आई, तो इसको हम बोलते हैं एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये हो जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। सर ये एसी रेजिस्टेंस और एक बार एसी रेजिस्टेंस मतलब चेंज इन वोल्टेज, एसी मतलब अल्टरनेटिंग चीज है, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट, वो होगा एसी रेजिस्टेंस। और वोल्टेज बाई करंट वो होता है डीसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस एंड डीसी रेजिस्टेंस। तो अगर आता है, हालांकि दोनों ही डायनेमिक है, दोनों चीज वेरी कर रहा है, बट अगर आता है कि व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस, ये जो है ये डीसी रेजिस्टेंस, डीसी डीसी रेजिस्टेंस। और अगर स्लोप के टर्म्स में देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है आर एसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ और 1 बाई स्लोप। वन बाय स्लोप। 1/slope। क्योंकि स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स ना, और स्लोप मतलब क्या हो गया, स्लोप Yes, मतलब sir. हो गया डी आई बाई डी वी, स्लोप मतलब डी होगा आई बाई डी आई बाई डी वी, रेजिस्टेंस इज डीवी बाई डी आई, डीवी बाई डी आई। Yes, तो sir. तो ये हो जाएगा ऐसे 1 बाई हाँ सर 1 बाई स्लोप ऑफ आई वर्सेस वी ग्राफ। तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, यहाँ पे करंट, और समझे। Yes, हाँ सर yes, sir. फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग अब जैसे मान लो कि आता है इसमें Sir, general diode क्या, सर जनरल डायोड के बारे में कुछ बोले ना सर, जनरल डायोड। जेन आएगा, जेनर आएगा अभी, कि ये सर्किट है, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट, मान लिया 20 वोल्ट है, ये जो है 2 ओम है, 2 ओम है, ये तो दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट, पहला आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, बी जो है रियल डायोड, आई इन द सर्किट एंड ये आइडियल डायोड एंड रियल डायोड, आइडियल डायोड एंड रियल डायोड। तो आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस है, आइडियल डायोड का पोटेंशियल बैरियर वैरियर सब क्या हो जाता है, जीरो। आइडियल में मतलब है कि उसका जो फॉरवर्ड बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो, प्योरली कंडक्टिंग नथिंग। तो उस केस में जो करंट हो जाएगी वो करंट क्या होगी, आइडियल डायोड के लिए यहाँ से जो करंट फ्लो होगी आई इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 एम्पियर। बट जो रियल डायोड है, रियल डायोड में करंट क्या होगी भाई, यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर तो बैरियर है, बैरियर को इसने ओवरकम किया है, ओवरकम करने के बाद करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, जो करंट होगी दैट करंट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, 20 तो मैंने अप्लाई किया, 0.7 माइनस बैरियर जो है 0.7 खा गया, डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड, एज्यूम आइडियल डायोड और आइडियल सिलिकॉन डायोड, तो आइडियल सिलिकॉन डायोड ये मेंशन करना पड़ेगा, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ कोई बैरियर वेरियर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सब जीरो है, 20 बाई 2,
बट रियल डायोड होगा, रियल डायोड में अगर सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के लिए, अगर जर्मेनियम के होगा तो हम बैरियर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि वहां पे बैरियर को ओवरकम करने में चला गया। व्हाट इज करंट? तो ये हो जाएगा 19.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 9.67 ऐसे कुछ है। सर ये 0.7 सबके लिए 0.7 सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के उसके लिए, लिए सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम होगा तो 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यस ये सर। है। तो बाय डिफॉल्ट अगर बोर्ड में ऐसा रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा रहता है, ठीक है। बट हो सके बोर्ड भी चेंज हो जाए, तो सिर्फ डायोड दे दिया हुआ है, सिलिकॉन डायोड दे दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। बट ये चीज़ आइडियल डायोड अगर मेंशन्ड है तो ये हो गया, रियल डायोड या सिर्फ डायोड, मतलब बैरियर मुझे कंसिडर करना है। या फिर क्वेश्चन में हिंट ये है कि सिलिकॉन डायोड अगर स्पेसिफाइड है, मतलब मुझे बताया गया है कि 0.7 उसकी वैल्यू लेना है। नहीं सिलिकॉन बताया गया है, सिर्फ डायोड बताया गया है, तो मुझे आइडियल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जनरली, जो है हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको करंट के लिए। तो सर्किट में जहाँ पे भी अप्लाई होगा, जहाँ पे भी अप्लाई होगा, बहुत सारे सर्किट होंगे, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे। चलो ठीक है, आज यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यस सर।